के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम करें कभी, अब उनका बजट खुद 1000 रुपए महीने का है, वो नहीं। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाई इनकम स्किल्स फॉर डिजिटल मार्केटियर्स। जो मैं स्किल्स आज आपको बताने वाला हूं, इन स्किल्स के ऊपर आप काम करेंगे और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की जॉब में अप्लाई करेंगे तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बेहतर सैलरी मिल सकती है। अगर इन स्किल्स के बेसिस पे आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो वहां से भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हाई इनकम स्किल जो है वो मेंशन किया गया है। सबसे पहली जो स्किल है दैट इज बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग या पेड मीडिया मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का है, पेड मीडिया मैनेजमेंट का है, एक ही बात है। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपके प्राइमरली दो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वन इज गूगल एड्स एंड अनदर वन इज मेटा एड्स। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आपको मेजरेबल आउटकम्स के ऊपर काम करना है और आपको जो बजट है उसको ऑप्टिमली यूज करना है। ऑप्टिमली यूज करने का मतलब यह है कि अगर आप $1 जो है वो स्पेंड कर रहे हैं गूगल एड्स या मेटा एड्स के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप क्या मैक्सिमम आरओआई जो है वो उनको दे सकते हैं या क्या मैक्सिमम रोएस आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब जैसे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग वो स्किल है जो डायरेक्ट किसी भी कंपनी के रेवेन्यू को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम के अंदर या किसी भी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग टीम के अंदर। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के रिजल्ट्स लोगों को तुरंत दिखना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एड्स रन करना शुरू किए, आपके पास लीड जनरेट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में उन लीड्स के क्लोजर्स आने शुरू हो जाते हैं और बैंक में पैसा जो है वो हिट करने लगता है। तो ऐसी स्किल जो कंपनी के रेवेन्यू में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करती है वो स्किल हाई पेइंग स्किल होगी, नो डाउट। इसलिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको बेहतर सैलरी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो स्किल है दैट इज सीआरओ। अब मैं हमेशा ये बोलता हूं कि सीआरओ एक ऐसी स्किल है जिसके ऊपर लोग काम नहीं करते, जिसको लोग सीखने की कोशिश नहीं करते। मैं बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस मार्केटियर्स को जानता हूं जो बाद में सीआरओ में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ऐसे एसईओज को भी जानता हूं जो बाद में सीआरओज में शिफ्ट हो गए। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको, मैं बहुत ऐसी एजेंसीज को जानता हूं जो केवल सीआरओ करती हैं। मतलब मेरी बहुत सी फ्रेंड्स की एजेंसीज हैं जो केवल सीआरओ करती है, बिकॉज सीआरओ की सर्विस हम लोग नहीं प्रोवाइड करते। बेसिकली हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एसईओ की सर्विसेज अपनी एजेंसी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो कभी भी हमें सीआरओ रिलेटेड कोई सर्विसेज लेनी होती है तो हम किसी भी अपने फ्रेंड की एजेंसी की हेल्प जो है वो ले लेते हैं। और ये बहुत ही हाई पेइंग सर्विस होती है। मतलब एक बेसिक लैंडिंग पेज का सीआरओ करने के लिए एक पर्सन 50,000 to 1 लाख रुपीस चार्ज कर सकता है। एक प्रोडक्ट पेज का सीआरओ करने के लिए पर्सन 50,000 से लेकर 3 लाख रुपीस तक चार्ज कर सकता है। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, एक लैंडिंग पेज बनता ही 10,000 रुपए 15,000 रुपए में है। 20,000 रुपए ले लेगा पर्सन अगर कॉपी वगैरह बहुत अच्छी लिख रहा है और लैंडिंग पेज उसने क्रिएट करके दे दिया। अब आप बोल रहे हो ऑन टॉप ऑफ लैंडिंग पेज अगर वो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करेगा, सीआरओ करेगा, तो उसका वो 50,000 और 1 लाख रुपीस चार्ज करेगा। एब्सोल्युटली। आप इस बात को ऐसे समझे कि मान लेते हैं किसी पर्सन का एक लैंडिंग पेज है और वो अच्छा रेवेन्यू उस लैंडिंग पेज से जनरेट कर रहा है, अच्छी लीड्स वो जनरेट कर रहा है, बजट भी वो अच्छा स्पेंड कर रहा है, उसने अपने एड्स वगैरह के अकाउंट्स को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है, ऑलमोस्ट उसको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस एड्स से देखने को मिल रही। अब ऐसा कौन सा लीवर बचा जिसके बेसिस पे चेंजेस करके वो चीजों को इंप्रूव कर सकता है? दैट इज बेसिकली कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो सीआरओ या कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन बिगिनर लैंडिंग पेजेस के लिए है ही नहीं। जब आपके बहुत सारे कन्वर्जन्स आ जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपका जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो क्या है और जो बेंचमार्किंग ऑफ कन्वर्जन परसेंटेज है आपकी निश, आपकी इंडस्ट्री, आपके टाइप के लैंडिंग पेजेस में वो बेंचमार्किंग कन्वर्जन परसेंटेज क्या है और उससे आप कितने दूर हो या उससे आप इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं। कभी भी कन्वर्जन रेट के अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि मान लेते हैं आपका लैंडिंग पेज लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ट्रैफिक आ रहा है, लीड्स कितनी हो रही है उसमें, वो मैं मान के चलता हूं कि 12 से 13% है। लेट्स से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत ज्यादा मेहनत करी जाएगी, 14 से 15% हो जाएगा। ये 13% से 30% नहीं होगा, बट ये 2-4% का चेंज भी सेम बजट के अंदर एक बड़ा चेंज हो सकता है। आप बोलोगे सर क्या इसके लिए कोई इतनी कीमत दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आप इसको ऐसे समझे, जो पर्सन 300 से 500 लीड्स डेली जनरेट कर रहा होगा, क्या वो इतना अमाउंट नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। मैं एक ट्रैवल एजेंसी के साथ काम कर रहा हूं पिछले 2 सालों से और हम अप्रोक्सीमेटली डेली अक्रॉस देयर डिफरेंट पैकेजेस एंड ऑल, जो वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए डोमेस्टिक इंटरनेशनल पैकेजेस वगैरह अपने हॉलीडे के रन करते रहते हैं, उसमें हम अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 लीड्स पर डे जनरेट कर रहे हैं।
और जहां पर 300 से 400 लीड्स पर डे जनरेट हो रही हैं और एक लीड की जो कॉस्ट है वो लगभग ऑन एन एवरेज अगर हम गूगल और मेटा दोनों देखें तो 350 रुपए के आसपास आती है। अब जहां पर हम लोग 1 लाख रुपीज अ डे स्पेंड कर रहे हैं, वहां पर एक बार के लिए बिजनेस ओनर को 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीआरओ करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वहां से कन्वर्जन परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है। और एक अच्छी स्किल ऐसा नहीं कि बस आपका मन किया कि आपने लैंडिंग पेज के ऊपर यहां से यहां चेंजेस कर दिए, बस सीआरओ आपका हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं तो अपने हिसाब से कर दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे बड़े बड़े टूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे प्रॉपरली एनालिसिस करी जाती है। अब उन टूल्स को भी तो डेटा चाहिए, इसीलिए मैंने कहा सीआरओ कभी भी बहुत ही इनिशियल लेवल के जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए नहीं होता, उनको बहुत महंगा पड़ जाएगा। उनके लिए तो पहले लैंडिंग पेजेस को टेस्ट करें, डिफरेंट जो मेजर एलिमेंट्स है लैंडिंग पेजेस के, ऑफर्स वगैरह, उनको टेस्ट करने की कोशिश करें। बाद में जो बहुत सारी लीड्स आ चुकी हैं, बहुत सारे कन्वर्जन्स आ चुके हैं, डेटा टूल्स के अंदर रिकॉर्ड हो चुके हैं, डब्ल्यूओ जैसे एक टूल है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी थोड़ा सा पॉपुलर टूल है, GA4 की भी मदद जो है वो ली जाती है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पेड टूल्स हैं, जैसे ये VWO इज बेसिकली पेड टूल और ये बहुत ही कॉस्टली होता है। इसके थ्रू डायनामिक चेंजेस ऑन लैंडिंग पेज वगैरह जो है वो सारे किए जाते हैं। तो ये सारे टूल्स ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनको सीखने भी थोड़ा सा टाइम लगता है और माइंडसेट भी ना काफी डेटा ड्रिवन और एनालिटिकल होना चाहिए अगर आप सीआरओ करना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी हाई पेइंग स्किल है, बट इसमें मेहनत आपको अच्छी खासी जो है वो करनी पड़ेगी। तो जहां पर अच्छी खासी लीड्स आ रही है, जहां पर अच्छे खासे कन्वर्जन्स हो रहे हैं, वहां पर थोड़ा बहुत भी सीआरओ करके आप अच्छा रिजल्ट जो है वो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग, इसको TMM भी बोला जाता है। ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, इट्स नॉट टेक्निकल, इट्स लिटिल स्ट्रैटेजिक, बट इसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। नाउ मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग इज बेसिकली यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स टू एलोकेट स्पेंड एंड फोरकास्ट रिटर्न्स। तो अगर आप पहले से एड्स रन करें इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग को यूज करके, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल बहुत सारे मॉडल्स होते हैं उनको यूज करके आप स्पेंड और रिटर्न्स को थोड़ा सा फोरकास्ट कर सकते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। इसकी डिमांड ठीक ठाक है, अच्छी कंपनीज में इसकी डिमांड है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली रहेंगी। थोड़ा लिंक्डइन वगैरह पे जाकर भी रिसर्च कर लीजिएगा कि इन सब चीजों से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स है, उनमें क्या पैकेजेस वगैरह हैं। बट ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, ये सब थोड़ी सी एडवांस चीजें। तो बेसिक अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। और मैं तो बोलूंगा जितनी अभी तक मैंने चीजें बताई उनके लिए आपके पास मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप वाकई में अच्छा अर्न करना चाहते हैं। देन फोर्थ इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इसके लिए भी लोग अच्छा पैसा देते हैं। दैट इज बेसिकली गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, जिसको GTM स्ट्रैटेजी बोला जाता है। अब गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, मान के चलते कोई बिजनेस है जो ऑफलाइन ऑपरेट कर रहा था अभी तक, अब उसे ऑनलाइन जाना है, तो उसकी जो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होगी वो किस टाइप से आप बनाएंगे, जो चैनल मिक्स होगा वो क्या होगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप बेसिकली यूज करेंगे, चैनल मिक्स इज दैट, पोजीशनिंग उसकी कैसी होगी, रोल आउट प्लानिंग उसकी कैसी होगी। तो ये सारी चीजें आपकी GTM यानी कि गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में आती हैं। अगर आपको प्रॉपरली गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनानी आती, कंपनीज कैन पे यू अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, राइट। और बहुत सारी जो अच्छी एजेंसीज हैं वो प्रॉपर पर्सन को रखती हैं GTM स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाता है, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिजिटल कैंपेन्स है वो अलाइन करके रन किए जाते हैं। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड स्किल। और GTM के ऊपर मैंने एक फंडामेंटल वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, आप सर्च करिएगा गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी उमर तस्कीन एंड यू विल फिगर आउट वन वीडियो, उसको आप देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्किल इज मार्केटिंग ऑटोमेशंस, लाइफ साइकिल, CRMs एंड CDPs। अब इसको इस तरीके से समझो कि जब मैं मार्केटिंग ऑटोमेशंस की बात कर रहा हूं तो इसमें ईमेल मार्केटिंग भी आ गई, इसमें CRM बेस्ड मार्केटिंग भी आ गई, इसमें जो डिफरेंट टूल्स के छोटे मोटे इंटीग्रेशंस होते हैं वो भी आ गए, इसमें WhatsApp API भी आ गई एक तरीके से, इसमें ईमेल मार्केटिंग कैंपेन जो मैंने आपको बताया, ये देखो ये जो बिल्डिंग जर्नीज लिखा हुआ है, ये सब इन्हीं चीजों को जो ऑटोमेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑटोमेशंस होते हैं, इसी को डिफाइन करता है। सेगमेंटेशन इज व्हाट, जब आप CDPs यूज करते हैं, जब आप CRMs यूज करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी डेटा आ रही होती है, अलग अलग टैग्स लगे होते हैं, अलग अलग कंडीशंस लगी होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, अलग अलग लिस्ट बनी होती है, उसको प्रॉपरली सेगमेंट करना और उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैंपेन्स उसको यूज करना कि किस टाइप के सेगमेंट में किस टाइप की जो ऑडियंस है वो प्रेजेंट है, और इसको मैं कौन सा ऑफर, कौन सा ऐड, कौन सा कैंपेन, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड जो है वो दिखाऊं। दैट इज बेसिकली सेगमेंटेशन। स्कोरिंग इनसाइड द लीड्स, ट्रिगर्ड कम्युनिकेशंस, ये वही सारी चीजें हो गई, WhatsApp API वगैरह। सो दिस ऑल कम्स अंडर द मार्केटिंग ऑटोमेशन, CRMs एंड CDPs। सो ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखेंगे, इसका बड़ा अम्ब्रेला देखेंगे तो उसको बेसिकली मार्कटेक बोलते हैं, ठीक है। सो एक नया नाम है मार्कटेक, थोड़ा सा और रिसर्च करिएगा आप इसके ऊपर, और बहुत सारी अच्छी कंपनीज, बड़ी कंपनीज जो हैं वो
मार्केटेक कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा हायरिंग करती है और बहुत तगड़े पैकेजेस मिलते हैं इन सब चीजों के। भाई साहब थोड़ा सा गूगल एड, मेटा एड और छोटू क्लाइंट्स है ना, बाहर निकल के देखिए, जो आपको 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए क्लाइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। बट उसके लिए आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आपने अपना स्किल सेट नहीं डेवलप किया, आपको कम्युनिकेशन अच्छा नहीं आता है, आप अच्छे टीम प्लेयर नहीं है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी नहीं है, आप बेसिक आईक्यू नहीं शो कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में सारी चीजें आपके लिए नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। नेक्स्ट इज फर्स्ट पार्टी डेटा स्ट्रैटेजी एंड ट्रैकिंग इवेंट्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, मतलब जावास्क्रिप्ट वगैरह की थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बट अब चैट जीपीटी वगैरह आ गया, कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है, कहीं पर आप फंसते हैं, कोई स्क्रिप्ट बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। चैट जीपीटी या एआई टूल्स के थ्रू आप फटाफट जो है अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं वो सही से काम करी या नहीं। तो फर्स्ट पार्टी डेटा स्ट्रैटेजी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपी आ गया, जो मेजर बड़े प्लेटफॉर्म्स है। उसके बाद आपकी ई कॉमर्स की ट्रैकिंग गूगल के ऊपर आ गई। इनहांस्ड कन्वर्जन्स वगैरह की जो ट्रैकिंग है वो इसी के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्टी बेस्ड डेटा, सीटीपीज वगैरह का थोड़ा सा यूज, सीडीपीज वगैरह फर्स्ट पार्टी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज होते हैं। फर्स्ट पार्टी डेटा इज लाइक कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, फॉर्म भरा, उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाली, नेम, ईमेल, फोन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये वापस जो है वो प्लेटफॉर्म को सेंड हो सके, सो दैट प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंड कर सके कौन यूजर आया था। अब ये जो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है, ये सेंड होती है बेसिकली इनक्रिप्टेड फॉर्म में। यही है मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफलाइन कन्वर्जन्स, और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनहांस कन्वर्जन, इसी को बोलते हैं इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब और इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड्स, इसी को बेसिकली बोला जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब मेटा या गूगल के सिस्टम को वापस जाती है तो उनका एल्गोरिथम इस इन्फॉर्मेशन पे ट्रेन हो सकता है और ऐसे और कस्टमर्स या लीड्स को आपके लिए फिगर आउट करने की कोशिश कर सकता है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज यूजिंग फर्स्ट पार्टी डेटा और क्रिएटिंग फर्स्ट पार्टी डेटा स्ट्रैटेजी। एंड फॉर द implementation you should know the basics of Google Tag Manager and tracking and JavaScript and scripts and all those basic things like data layer, events and all those things. So this all comes under the bigger umbrella which is called as Web Analytics. तो बड़ी पिक्चर वेब एनालिटिक्स है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है एग्जैक्टली मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह के अंदर जो आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे टेक्निकली, दैट इज दिस थिंग। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा किस डायरेक्शन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब इन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करें। इफ यू रियली वांट टू go to any MNC or want to do a very good job, high paying job, or if you want to do freelancing also, if you want to have another source of income also, ये सब ट्राई करो यार। वो 2000, 5000, 10,000 के क्लाइंट्स मेटा एड्स के कब तक आप चलाते रहोगे जो आपको परेशान करते रहेंगे? ऐसा नहीं कि उसमें गड़बड़ी है, यहाँ पर भी मैंने जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग रखा हुआ है, अगर आप अच्छी कंपनीज के साथ करते हैं जिनको पता है कि बजट एलोकेशन क्या होता है, सारी चीजें क्या होती हैं, तो उनके साथ अगर आप करेंगे कि रिजल्ट्स वगैरह कब आते हैं, प्रॉपर वो मीडिया प्लान बनाते हैं, प्रॉपर चैनल मिक्स वगैरह जो वो यूज करते हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग उसको समझ के उसको इंप्लीमेंट करके, जो थ्योरी बेस्ड मॉडल्स हैं उनको समझ के इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकल चीजें करवाते हैं, उनके साथ काम करेंगे तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी आपको मजा आएगा। वरना क्या है, कोई पर्सन 300 रुपए का बजट लगा रहा है पर डे का, कोई 200 रुपए का लगा रहा है, कोई 500 रुपए का लगा रहा है, बहुत दुखी करेंगे आपको। ठीक है, अच्छा इनको ना बेसिकली एजेंसीज वगैरह की जरूरत भी नहीं होती। मैं तो बोलता हूँ ये खुद से ही ना थोड़ा बहुत सीख के वो रन कर सकते हैं। बिकॉज 300 रुपए का 400 रुपए का आप बजट लगा रहे हो, उसमें कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी, कितने ही क्रिएटिव्स आपको चलाने जिसमें आपको एजेंसी की जरूरत है, राइट। सो ये सारी चीजें बहुत बेसिक तरीके से आज बिजनेस ओनर खुद से भी जो है वो कर सकता है। इतना आसान हो गया गूगल एड्स रन करना, मेटा एड्स रन करना। गूगल एड्स तो फिर थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मेटा एड्स रन करना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। अगर आप अच्छे एड्स बना सकते हो वो भी बन जाते हैं चैट जीपीटी में डाल के। तो देखो भाई साहब, चैट जीपीटी एड बना देता है। बाकी तो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस है, कैनवा, चैट जीपीटी, सारे यूज करके थोड़ी बहुत अगर टेक्निकल नॉलेज है तो आप ऐड बना लोगे, कैंपेन रन कर लोगे, नहीं है तो कोई एक ट्यूटोरियल देख के कैंपेन रन कर लोगे। कुल मिला के भाई साहब आपका जो काम है 300, 400, 500 रुपए पर डे वाला वो चल जाएगा। उसके लिए नहीं जरूरत है आपको एजेंसी हायर करने की। अगर कोई फ्रीलांसर हायर करना चाहते हैं कर लीजिए भाई, थोड़ा बहुत उसको अमाउंट दे दीजिएगा। तो मैं फ्रीलांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम करेंगे कभी उनके रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे। अब उनका बजट खुद का ही 15,000 रुपए महीने का है, वो नहीं झेल सकते। अगर कभी डिप आएगा तो आपको ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं तुमको नहीं आता है, रिजल्ट आना चाहिए, कल तो ऐसा आया था, परसों तो ऐसा आया था, उससे पहले तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें होती। आई थिंक सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू करिए। अगर कोर्सेज वगैरह आपको एक्सप्लोर करना है तो आप हमारी वेबसाइट learn.umertheskill.com के ऊपर आ सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर, कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं। यहाँ पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप के ऊपर जाकर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। टीम से आपको कोई
गाइड कर देगा। बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज, जिस भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।